फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस लर्न किए थे। आई होप कि आपको कंजंक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से शुरू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस आज हम लोग फिर से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट 37 कनेक्टर्स हम आपको पढ़ा चुके हैं और आज लिस्ट को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और नए कंजंक्शंस हम लोग कनेक्टर सीखेंगे। कंजंक्शंस बहुत ही जरूरी होते हैं स्पोकन में भी, क्योंकि सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए उनकी जरूरत हमें पड़ती है और कम से कम वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा बातें हम कह सकते हैं हमें कनेक्टर्स आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। 36 के बाद 37 के बाद है 38। आज हम पढ़ेंगे सो डैश डैश दैट का यूज। आईडी विल बी इतना की। इतना की एग्जाम्पल, मैं इतना थका हूं कि मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं। मैं इतना थका हूं कि मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं। तो देखिए आ रहा है बच्चों इतना की। इतना की के लिए हम सो डैश डैश दैट का यूज करते हैं। तो कैसे होगा इसका ट्रांसलेशन? आई एम सो, एडजेक्टिव आ जाएगा टायर्ड। आई एम सो टायर्ड, यहां सो के बाद एडजेक्टिव आएगा आई एम सो टायर्ड दैट, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं। आई कांट स्टैंड। सो दैट, आई एम सो टायर्ड दैट आई कांट स्टैंड। सो और दैट के बीच में हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे। आई एम सो टायर्ड, आई एम सो बिजी, ओके, आई एम सो एंग्री दैट आई, और उसके बाद आएगा सेकेंड क्लॉज। नेक्स्ट है 39। टू डैश डैश टू का यूज। आईडी विल बी कितना की नहीं। देखिए बच्चों, ये कभी कभी सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपके पेपर में आ जाता है। सो डैश डैश दैट की मीनिंग होती है इतना की, और टू डैश 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 की टू की मीनिंग होती है इतना की नहीं। तो यहां जो सेकेंड क्लॉज है, सेकेंड क्लॉज की जगह हम इंफिनिटिव का यूज कर देते हैं। इंफिनिटिव मतलब टू प्लस एम वी फर्स्ट का यूज हम कर देते हैं, क्लॉज नहीं रहेगा। देखिए इसी सेंटेंस को हम लोग कैसे बोलेंगे, मीनिंग वही होगी बट इंग्लिश में कैसे होगा। इतना की नहीं, टू डैश डैश टू। आई एम टू टायर्ड, इसके बाद भी एडिटिव आता है, ये आपको ध्यान रखना है। टू के बाद एडिटिव आएगा और इसके बाद इंफिनिटिव आएगा, क्लॉज नहीं आता, इंफिनिटिव। आई एम टू टायर्ड टू, सीधे आ जाएगा बच्चों इंफिनिटिव, स्टैंड। आई एम टू टायर्ड टू स्टैंड, क्योंकि टू की मीनिंग यहां होती है कि नहीं। आई एम टू टायर्ड टू स्टैंड, मैं इतना थका हूं कि मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं। तो इसके बाद इंफिनिटिव का यूज करेंगे, इसके बाद आता है पूरा क्लॉज। यहां दैट के बाद क्लॉज आएगा, यहां एडजेक्टिव के बाद इंफिनिटिव आएगा। तो इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो डैश डैश दैट, टू डैश डैश टू। नेक्स्ट है
सच डैश डैश दैट, इसकी भी आईडी इस तरह होती है बच्चों। इतना डैश डैश की के सेंस में हम इसका भी यूज करते हैं। बट सच के बाद हम एडिटिव नहीं रखते हैं, यहां रखते हैं नाउन। सच के बाद आता है नाउन, भले हाँ उसके बाद आप एडिटिव बोल दें, उसके पहले एडिटिव वो नाउन को क्वालिफाई करे। ओके, लेकिन नाउन जरूर आएगा तभी सच का यूज होगा, नहीं सच का यूज नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान रखना, डिफरेंस यही है। तो देखिए बच्चों, इसमें एग्जाम्पल लिखा है, वह इतनी, वह इतनी धीमी आवाज में बोला। तो देखिए एडिटिव धीमी के बाद आ रही है नाउन वॉइस, नाउन इसमें जरूर आएगा। नाउन नहीं आएगा तो सच का यूज नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। वह इतनी धीमी आवाज में बोला कि मैं सुन नहीं पाया, सुन नहीं पाया, सुन नहीं सका। He spoke in such a low voice। देखिए एडजेक्टिव लो के बाद नाउन आ रहा है वॉइस। ही स्पोक इन सच अ लो वॉइस दैट आई कुडेंट हियर। तो इस तरह से हो जाएगा बच्चों, ही स्पोक इन सच अ लो वॉइस, वो इतनी धीमी आवाज में बोला, ही स्पोक इन सच अ लो वॉइस दैट आई कुडेंट हियर, कि मैं सुन नहीं पाया। ठीक है, नेक्स्ट कनेक्टर है
मैं अभी तैयार नहीं हुआ हूं। तो देखिए बच्चों, अभी आ रहा है ना, और अभी के साथ देखिए यहां नहीं आ रहा है। तो ये जो अभी आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम येट का यूज करेंगे, क्योंकि इसका यूज नेगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। आई हैवेंट गॉट रेडी, और लास्ट में क्या लगा देंगे, येट। आई हैवेंट गॉट रेडी येट, मैं अभी तक तैयार नहीं हुआ हूं। आई हैवेंट गॉट रेडी येट। नेक्स्ट है बच्चों 50। सो आईडी विल भी होगी भी, ठीक है, आईडी होगी भी। सो वह इंग्लिश बोलता है, मैं भी इंग्लिश बोलता हूं। तो इसको इन शॉर्ट हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ही स्पीक्स इंग्लिश सो डू आई। ही स्पीक्स इंग्लिश सो डू आई। सो के बाद जिस भी टेंस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ताहू आ रहा है, उस टेंस की यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और फिर सब्जेक्ट। तो यदि सो का यूज कर रहे हो तो एक छोटा सा चाहे आप रूल याद रखना, सो प्लस यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से इसका रूल बनता है, कहीं भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप बोलो वह कॉलेज गया और मैं भी, ही वेंट टू कॉलेज सो डिड आई, क्योंकि गया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसने डीएससीएल ज्वाइन किया है और मैंने भी, ही हैज ज्वाइन डीएससीएल सो हैव आई। उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी जिस टेंस की आप बात कर रहे हो, ठीक है। वह खेल रहा है और मैं भी, ही इज प्लेइंग सो एम आई, ही इज प्लेइंग सो एम आई। टेंस हो या मॉडल वर्ब हो, कुछ ही हो, आप बोल सकते हैं। आप इंग्लिश बोल सकते हो और वह भी, यू कैन स्पीक इंग्लिश सो कैन ही, सो कैन ही, ठीक है। इस रूल को याद रखना, तो आपको आसानी से कनेक्ट करते बनेगा, बस इसी रूल में इसे रख देना, ठीक है, तो सेंटेंस आपका बन जाएगा। इसी तरह से ये तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम अग्री करते हैं, तो ऐसे बोलते हैं, बट कई बार हम नेगेटिव सेंटेंस में भी अग्री करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि वह नहीं गया, मैं भी नहीं गया, राइट। तो वहां आप नेक्स्ट कनेक्टर का यूज करिएगा, और वो है नॉर। भी नहीं, ठीक है। इसका भी एक छोटा सा रूल याद रखिएगा, नॉर आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, जिस भी टेंस की बात की जाएगी, और सब्जेक्ट आएगा, और इसी उसी सेंटेंस में आप कनेक्ट कर दीजिए। जैसे उसने झूठ नहीं बोला, मैंने भी नहीं बोला। तो उसने झूठ नहीं बोला तो क्या होगा, ही
डेंट लाई, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही डेंट लाई, कॉमा लगा दीजिएगा, मैंने भी नहीं बोला, नॉर डिड आई, नॉर डिड आई, he didn't lie nor did I। ठीक है, जिस भी टेंस का क्लॉज होगा उसी टेंस के हिसाब से आप उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज कर दीजिएगा। आप नहीं जा रहे हो, मैं भी नहीं जा रहा हूं। यू आर नॉट गोइंग नॉर एम आई, यू आर नॉट गोइंग नॉर एम आई। ठीक है, आपको झूठ नहीं, आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए और उसे भी नहीं करनी चाहिए। यू शुडेंट फाइट नॉर शी, नॉर शुड सी, यू शुडेंट फाइट नॉर शुड सी। वही मॉडल वर्ब जो फर्स्ट क्लॉज में यूज हो रही है, वही मॉडल वर्ब आप सेकंड क्लॉज में यूज करके नेगेटिव सेंटेंस में अग्री कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है 52। उतना जितना, उतना जितना। तो बच्चों इसका आप छोटा सा रूल याद रखिएगा, यहां हो जाएगा एज प्लस एडजेक्टिव आएगा प्लस एज। ठीक है, और यहां नाउन प्रोनाउन आप रख दीजिएगा, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। उतना जितना तुलना के लिए यूज किया जाता है, दो व्यक्तियों में क्वालिटी की सिमिलैरिटी बताने के लिए कि सिमिलर अमाउंट ऑफ क्वालिटी उसके अंदर भी है, हम एज एडजेक्टिव एज का यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, मैं उतना बहादुर हूं जितना कि भगत सिंह। मैं उतना बहादुर हूं जितना कि भगत सिंह। तो देखिए आ रहा है ना उतना जितना, तो यहां हम यूज करेंगे एज का, एज के बाद एडजेक्टिव हो जाएगा। हम एज, बहादुर को क्या बोलते हैं इंग्लिश बच्चों? ब्रेव। I'm as brave as भगत सिंह। I'm as brave as भगत सिंह, मैं उतना बहादुर हूं जितना कि भगत सिंह। I'm as brave as भगत सिंह। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव में आप यहाँ सो नहीं यूज कर सकते हो कि आप बोल दो आई एम सो ब्रेव एज भगत सिंह, वो गलत हो जाएगा बच्चों, इसका ध्यान रखना है। लेकिन नेगेटिव आप यदि बनाते हो तो नेगेटिव में आप सो का भी यूज कर सकते हो और एज का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा एक नेगेटिव सेंटेंस देता हूं, वह उतना चालाक नहीं है जितना कि आप। तो यहां देखिए उतना जितना आ रहा है ना, और साथ ही साथ नहीं आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? ही इज नॉट एज ऑब्लिक सो। यहां आपके पास दो चॉइसेस हैं, चाहे एज यूज करो चाहे सो, लेकिन अफर्मेटिव में आपके पास केवल एक चॉइस है, एज सो मत यूज कर देना। स्पॉट डीलर में बच्चों एक नंबर का ये आता है, सो कर देते हैं वहां, लिख देते हैं स्पॉट डीलर। स्पॉट डीलर में याद रखना, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो एज होगा, सो एज नहीं होगा। लेकिन नेगेटिव है तो दोनों चॉइसेस आपके पास है, दो चॉइसेस है, एज एल प्लस एडजेक्टिव प्लस एस यूज कर सकते हो, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एस का यूज कर सकते हो। ठीक है,
he is not as oblique so clever as you। ठीक है, तो चाहे आप एज बोल दो या चाहे सो एज बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही है। लेकिन यदि आपने इसको यहां रख दिया अफर्मेटिव में तो बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। इसे आप ध्यान रखिएगा, ही इज नॉट एज क्लेवर एज यू। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिए। आज लगभग हम लोगों ने स्टार्ट किया था 37 से 38 से, राइट? 38 और ये 58, ऑलमोस्ट 10 कनेक्टर्स हम लोगों ने पढ़े आज के वीडियो में। तो बच्चों इनको आप नोट कर लीजिएगा एंड आई होप कि आपको सारे कनेक्टर्स ढेर सारे जो हमने 10 पढ़ाए हैं अच्छे समझ में आ गए होंगे और इन्हें आप अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा। अभी हम आपको एक दो एग्जाम्पल्स देंगे और आप उन एग्जाम्पल्स को ट्रांसलेट करके हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा और आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हर एक वीडियो को देखते हैं, इसलिए हम भी एनकरेज होते हैं और वीडियोस बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए एग्जाम्पल्स हम आपको दे देते हैं। पहला एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन, वह अभी भी रो रही है। दूसरा है, हालांकि आपका घर यहां से दूर है, फिर भी हम आएंगे। तीसरा है, चाहे आप इंग्लिश बोलो या ना बोलो, मैं तो बोलूंगा। तो ये 3 सेंटेंसेस हम आपको दे रहे हैं बच्चों। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। एक बार फिर से आपका ढेर सारा शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहने के लिए और हर एक छोटी से छोटी चीज को ध्यान से सुन करके लिखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।